हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए इस वीडियो में। बट उससे पहले आप सभी का बहुत थैंक यू जो आपने मुझे पिछली वीडियो में प्यार देखा है, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे व्यूज़ गए। और थैंक यू यार, बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली एटॉमिक बॉम्ब के बारे में। जिसमें का जो पहला है वो तो आपको चौंका ही देगा, बट उसका नाम आपने बहुत बार सुना ही होगा। बट उसकी पावर मतलब एकदम खतरनाक। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कोई इंडियन ओरिजिनेटेड बॉम्ब है क्या इस लिस्ट में। और प्लीज़ कमेंट में बताना। आप सब कमेंट में नहीं बताते, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कमेंट में बताइए। इस बार अवश्य बताना यार फ्रेंड्स, प्लीज़। इसी के साथ 10th नंबर पे आता है मार्क 14 बॉम्ब, और ये नागासाकी पे डाला हुआ है। फैटमैन से 328 टाइम्स मोर पावरफुल है। इसे लिया जाता है एयरक्राफ्ट B-36 एंड B-47 और एक छोटी सी क्लिप B-36 एयरक्राफ्ट की। इसका टोटल ब्लास्ट होता है 6.9 मेगाटन्स। इसकी डिजाइनिंग शुरू हुई थी 1950 में और ये कंप्लीट हुआ 1954 में। बट इसके सिर्फ 5 न्यूक्लियर बॉम्ब बने, बाकी के 1954 से लिथियम आइसोटोप से बनाए गए। इसके साथ बढ़ते अपने अगले नंबर की तरफ, जो है 9th। वहाँ पे आता है ये मार्क 16। इसका ही बड़ा भाई, ये बिल्कुल मार्क 14 जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनके पावर में, स्लाइटली 1 to 2%। बट नियर अबाउट मीन्स 333 टाइम्स मोर पावरफुल दैन फैटमैन विच फॉल ऑन नागासाकी। इसका टोटल वेट है 42,000 पाउंड। इसी के साथ बढ़ते अपने अगले नंबर की तरफ, जो है B-53। इसे स्पेशली बनाया गया बंकर बस्ट करने के लिए। इसे डेवलप किया गया 1960s में यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री की तरफ से, और इसका ब्लास्ट एज फार एज 20 माइल्स तक हो सकता है और फायरबॉल 2.25 माइल्स तक ऊपर तक जा सकता है। इसे बनाया गया है कोल्ड वॉर के दौरान। इसके सिर्फ 340 पीसेस बने, उसके बाद ये डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद इसे डेवलप किया गया अंडर टाइटन प्रोजेक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये 9 मील्स तक आने वाले हर बिल्डिंग को ये बस्ट कर सकता है, साथ में सभी बंकर्स को 9 मील के अंडर आने वाले, और 20 माइल्स तक आने वाली हर चीज़ को ये जला के खाक कर देते। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ, जो है 7 नंबर पे आता है मार्क 36। ये अभी तक गए हुए सभी के सभी बॉम्ब, B-53 भी मार्क 56 ही है, और ये भी मार्क सीरीज़ का ही बॉम्ब है। अभी तक गए हुए चारों के चारों बॉम्ब ये मार्क सीरीज से रिलेटेड है। इसका वेट नियर अबाउट आता है 17,700 पाउंड्स इतना। इसे जब एयर ड्रॉप किया जाता है, इसको 2 पैराशूट के साथ एयर ड्रॉप किया जाता है, और इसे बनाया गया स्लोली नीचे जाने के लिए, और ये भी बंकर डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब है। ये इसके 10 माइल्स के अंदर आने वाली हर चीज़ को डिस्ट्रक्ट कर देता है, और साथ में 25 माइल्स तक यह बर्न कर देता है, और इसका शॉकवेव भी बहुत ज़बरदस्त बैठता है। इसे बनाया गया 2 सीरीज़ के अंडर, Y1 और Y2। वो चली 1956 to 1950, और ये सिर्फ 1940 बॉम्ब्स बनाए गए। अभी तक गए सभी बॉम्ब्स को डेवलप किया है यूनाइटेड स्टेट ने। 9th नंबर के बॉम्ब को डेवलप किया गया है नॉर्थ कोरिया की तरफ से। फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते अपने, जो है 6th IV माइक, जो एक हाइड्रोजन बॉम्ब है। ये बॉम्ब नागासाकी पे डाले गए फैटमैन से 472 टाइम्स मोर पावरफुल है। इसका डिस्ट्रक्शन 35 माइल्स तक होता है, और साथ में 35 माइल्स तक इसका रेडियो एक्टिव डिटोनेशन हो जाता है। इसका फायरबॉल ऊपर 56,000 फीट तक जाता है ओनली 19 सेकंड्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा 136,000 फीट तक जा सकता है। इस फायरबॉल का टोटल रेडियस जाता है 2.1 माइल्स तक, मतलब ये मिनिमम 4.2 माइल्स तक इसका टोटल डायमीटर जाता है एक्सप्लोजन का। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ। 5th नंबर पे आता है MK24, और इसका और एक नाम है जिसे B-24 के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका की तरफ से बनाया गया अब तक का तीसरा सबसे बड़ा एटॉमिक बॉम्ब है, और ये सिर्फ 1 साल के अंदर बना था। अप्रोक्सीमेटली 105 ही बने थे 1 साल के अंदर।
इसका टोटल वेट आता है 42,000 पाउंड और इसका टोटल यील्ड आता है 10 to 15 मेगा टन्स। मतलब इसका कंफर्म नहीं कितना यील्ड आएगा। एक थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब है जिसे धीरे धीरे गिराने के लिए बनाया गया। इसको 64 फीट का पैराशूट रहता है नीचे गिराने के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ, जो है 4, जहाँ पे आता है मार्क 70। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क सीरीज़ के बॉम्ब है। ये दुनिया का बनाया गया सबसे पहला मास हाइड्रोजन बॉम्ब है, सबसे पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब जो यूएस मिलिट्री की तरफ से बनाया गया था। अब ये सिर्फ एयरफोर्स के आपको म्यूज़ियम को देखने में मिलेगा। इसका टोटल वेट रहता है 41,500 और इसका टोटल हीट मतलब डेटोनेशन आता है 10 to अप्रोचिंग 15 मेगाटन से 15 मेगाटन्स में जाने वाला सबसे पहला बॉम्ब है दुनिया का। इसको भी 64 फीट का पैराशूट रहता है। स्लोली नीचे गिराने के लिए इसको भी 64 फीट का पैराशूट दिया गया है। अभी तक मैंने कहा स्लो गिराने के लिए, वो इसलिए कि इनका जो क्रू रहता है उनको बचने के लिए शॉकवेव से बाहर, शॉकवेव के रेडियस और जो उसका एक्सप्लोजन रेडियस रहता है रेडियो एक्टिव, उससे बाहर जाने के लिए इसको स्लो गिराया जाता है। साथ बढ़ते अपने टॉप 3rd नंबर के बॉम्ब की तरफ, जो है टेक्सास 21। ये एक थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब है जो हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह काम करता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उससे। ये ज़्यादातर थर्मिक एनर्जी और बस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका फर्स्ट टेस्ट किया गया 1 मार्च 1954 में बिकनी एटॉल में मार्शल आइलैंड पे। इसका टोटल वेट आता है 23,500 पाउंड्स। ये बॉम्ब नागासाकी पे डाला गया फैट मैन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उससे 1000 टाइम्स मोर पावरफुल है, 1000 टाइम्स। इसका टोटल फायरबॉल जाता है 46,000 फीट में इन लेस देन 1 मिनट और इनको इन न्यूक्लियर बॉम्ब में कहा जाता है उसको मशरूम क्लाउड। और 7 माइल्स तक स्क्वायर माइल्स में इसका ये डेटोनेशन होता है। और साथ में इसके साथ जो मतलब इस डेटोनेशन की वजह से लोगों को मुख्यतः हेयर फॉल्स और नौसा, डायरिया, स्किन लेशंस, ऐसे बहुत सारी रेडियो एक्टिविटी से बीमारियां होती है लोगों को। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर की तरफ, जहाँ पे है B-41। इसको डेवलप किया गया यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री की तरफ से 1960s में। सिर्फ 500 बॉम्ब्स डेवलप किए गए 1960 to 1962 में। उसके बाद इसके बड़े भाई को बनाना शुरू कर दिया, बट वो इसकी तरह उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं था। इसका बड़ा भाई यानी कि B-53 बॉम्ब, ये जापान के नागासाकी पे गिराया गया फैटमैन से 1136 टाइम्स मोर पावरफुल है। इसका टोटल वेट आता है 10,670 पाउंड्स। इसको पैराशूट और विदाउट पैराशूट गिराया जाता है। ये तीसरे नंबर की बॉम्ब की तरह ये भी एक थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब है। और इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ, जो है पहला यहाँ पे आता है तसार बॉम्ब, जो डेवलप किया गया सोवियत यूनियन मीन्स रशिया की तरफ से। फिर आप बोलोगे कि नॉर्थ कोरिया का हाइड्रोजन बॉम्ब पहले नंबर पे क्यों नहीं? बिकॉज जो उसकी पावर है वो इससे बहुत कम आती है। इसका जो डिस्ट्रक्शन, इसका डेटोनेशन है, इसका रेडियो एक्टिविटी है, वो उससे बहुत ज़्यादा है। ये अभी तक का बनाया गया सबसे पावरफुल न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब है। इसका जो फायरबॉल है वो माउंट एवरेस्ट से 7 टाइम्स बिगर आता है, मतलब 42 माइल्स आता है। इतना ऊपर इसका मशरूम क्लाउड जाता है। इसकी पहली टेस्ट हुई थी 13 अक्टूबर 1961 में। इसका टोटल वेट आता है 59,520। इसे बहुत स्लो गिराया जाता है पैराशूट की मदद से, जिससे इसका क्रू बच सके, 20 माइल्स तक जा सके। बट फिर भी 50% चांसेस होती कि वो सब डेड हो सके। इतना पावरफुल रहता है कि 20 माइल्स तक इसके शॉकवेव बचे थे जब इसका टेस्ट किया गया था। इस साथ ये लिस्ट ख़त्म होती है।